हेलो स्टूडेंट, आज हम वितान भाग 1 से पढ़ेंगे आलो आंधारी। आलो आंधारी का मतलब है अंधेरे से उजाले की ओर। ये बेबी हालदार की खुद की आत्मकथा है। आइए जान लेते हैं लेखक परिचय। बेबी हालदार। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ। वहाँ सेना की नौकरी में उनके पिता तैनात थे। उनका जन्म संभवतः 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ कर दिया गया। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति की जबरदस्तियों से परेशान होकर वो 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वे गुड़गांव चली आई और घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है। इसकी एकमात्र रचना है आलो आंधारी। यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई तथा बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। ये था लेखक परिचय। आइए जान लेते हैं पाठ का सारांश। आलो आंधारी लेखिका की आत्मकथा है। यह उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। यह साहित्य के उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य के सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने अंतराले में पनपते साहित्य को हंसी पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। यह एक ऐसी आपबीती है जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना है जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुभूतित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी, पर रूह को छुपा नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में रोई मुस्काई। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम ना मिलने पर वे उसे संतावना देती थीं। लेखिका की पहचान सुनील नामक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका को भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती व खिलाती। उसे बच्चों की भविष्य की चिंता थी। जिस मकान में वो रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। वहाँ के लोग उसे अकेले रहने पर तरह तरह की बातें सुनाते। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए व लोगों की बातों की भी चिंता थी। मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका की यह बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुस कहकर पुकारने को कहा। वे उसे बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वह पुस्तकों की अलमारी की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती। यह देखकर तातुस ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दे दी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला
तातुस ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुस ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुस के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ पृष्ठ लिखने लगी। यह शौक आदत में बदल गया। उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते थे और बेमतलब परेशान करते थे। बाथरूम न होने से भी विशेष दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वह नया घर तलाशने की सोचने लगी। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सारा सामान खोले में बाहर पड़ा हुआ है। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि दो भाई नज़दीक रहने के बावजूद उसकी सहायता नहीं करते। तातुस को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में कमरा दे दिया। इस प्रकार वह तातुस के घर में रहने लगी। उनके बच्चों को ठीक खाना मिलने लगा। तातुस उनका बहुत ख्याल रखते थे। बच्चों के बीमार होने पर वे उनकी दवा का प्रबंध करते। उनके सद्व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी। उनका बड़ा लड़का किसी के घर में काम करता था। वह उदास रहती थी। तातुस ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम दिलवाया। लेखिका सोचती कि तातुस पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे। तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए। उन्हें यह लेखन पसंद आया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के दो मित्र वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बड़े काम को खुशी खुशी करने लगी। तातुस ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमाने लाने के लिए कहा। इससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होगी। उसकी पहचान बंगाली लड़की से हुई जो जल्द ही वापस चली गई। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसे पार्क में जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताब अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुस को जोर देने पर वह अपने जीवन की घटना लिखने लगी। तातुस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र ने उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उन्हें जेलू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुंचे। उसने उनकी माँ के निधन के बारे में बतलाया। लेखिका के भाई को पता था, परंतु उन्होंने उसे बतलाया नहीं। लेखिका काफ़ी देर तक माँ की याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से माँ का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती थी कि अगर तातुस उससे ना मिलते तो वह जीवन कहाँ मिलता। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम पर लगा था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी, परंतु अब उसने जीना सीख लिया था। वह तातुस से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुस के जीवन में भी खुशी आ गई थी। अंत में वह दिन भी आ गया जब लेखिका का लेखन कला
को पत्रिका की जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो आंधारी। बेबी हालदार लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया।